नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप डायरेक्ट आधार के साथ यूआईडीआई के थ्रू काम करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए है। आप डायरेक्ट यूआईडीआई के साथ जुड़कर अब आप आधार करेक्शन, आधार एनरोलमेंट, यहाँ तक कि आधार में डेमोग्राफिक डिटेल भी अपडेट कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा अवसर है। अगर आप एक चाहते हैं, अगर आपको चाहिए कि आधार में सर्विसेज में काम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, पूरा, जिससे आपको अच्छा से पता चल जाएगा कैसे अप्लाई करना रहेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। दोस्तों, यहाँ पर एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट होने वाला है, जिसके माध्यम से आप सभी यहाँ पे जो है अप्लाई कर पाएँगे। आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है मैंडेटरी रहेगा, और आपकी क्वालिफ़िकेशन मिनिमम आप 12th पास होने चाहिए, यानी आप 10 प्लस होना चाहिए, ठीक है? तो इसके अलावा भी आपको और भी जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस आपको मिल जाएगा। जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में या फिर अपने व्हाट्सएप चैनल पे या टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। वहाँ से जाकर के आपको देखना होगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं सर्टिफ़िकेट की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको एक एनएससीआईटी का सर्टिफ़िकेट लगने वाला है, जो कि आधार ऑपरेटर सुपरवाइज़र का एक सर्टिफ़िकेट रहेगा, जिसको आपको अप्लाई करना होगा। थोड़ा-सा प्रोसेस मैं आपको बता दूँगा, इसको अप्लाई करने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना करके दे दूँगा, जहाँ पर आप तभी एक ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट कटा करके इस पोर्टल पे आना है एनएसईआईटी के, जहाँ से आप सभी को अपना एक स्लॉट बुक करना है। स्लॉट बुक करने के बाद आपको यहाँ पे एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो सर्टिफ़िकेट आपको मिल जाएगा। इसको अप्लाई करने के लिए आपको आधार वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और अपनी ऑफ़लाइन ई-केवाईसी आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है? तो यहाँ पे जो एनएसईआईटी का जो पेज है, इस पे आपको इस सर्टिफ़िकेट को अप्लाई करने के लिए आपका बहुत सिंपल है। पहले तो बहुत दिक्कत होती थी, यहाँ पर अभी आप जो है खुद अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एनएसईआईटी लॉगिन करना है, और यहाँ पे आपको जो एनएसआईटी का पहला होम पेज है, इस पे ही क्लिक करना है। ठीक है? जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एनएसआईटी का लॉगिन वाला पेज है आपको आ जाएगा। आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, यूज़र आईडी पासवर्ड दिखाई देगा। आपको क्रिएट न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे क्रिएट न्यू यूज़र पे जैसे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक एक्सएमएल फाइल माँगी जाएगी और एक कोड माँगा जाएगा। अब आपको डायरेक्ट यूआईडीआई की वेबसाइट पे जाना है। इस सर्टिफ़िकेट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ये सर्टिफ़िकेट चाहिए। आपको यहाँ पे आधार पे लॉगिन कर लेना है। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर, आपका जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है, उस पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। ठीक है? आपको आधार जो है पोर्टल को लॉगिन करना है और वहाँ से अपनी ऑफ़लाइन केवाईसी को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है? जैसे लॉगिन बटन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको अपना केवाईसी निकालना है। इसके बाद आपको अप्लाई करना है। अब ये जो है बेसिकली एक यूआईडीआई के थ्रू आपको एक जॉब है, जिसमें आपको वर्किंग आवर्स के अंदर-अंदर एक प्रोफ़ेशनल जॉब आपको दी जाती है, जिसमें आपको सैलरी भी मिलेगी। अब यहाँ पे आपको आधार को लॉगिन करना है और आपकी केवाईसी को डाउनलोड करना है। यहाँ पे ऑफ़लाइन ई-केवाईसी का ऑप्शन आपको इस डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा। यहीं से आपको अपनी केवाईसी को डाउनलोड करना है। अब यहाँ पे डाउनलोड करने की भी प्रोसेस है। यहाँ पे एक कोड डालना है, इसके बाद आपकी जो केवाईसी वो डाउनलोड हो तो वो जाएगी। आपका पासवर्ड बनेगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी पिन डाल करके और जिसको आप याद रखेंगे, ठीक है, वो यहाँ से आप इसके बाद डाउनलोड कर लेंगे। आपका फाइल डाउनलोड हो जाएगा। जिस भी लोकेशन पे आपसे पूछा जाएगा वो वहाँ पे आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद आपको फिर से यहाँ आना है, आपको एक्सएमएल फाइल को अपलोड करना है, जहाँ से भी आपने ये फाइल डाउनलोड की है, ठीक है, वो फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी सबसे पहले। ठीक है? वो फाइल आप अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ अपलोड का बटन दबाएंगे, आपका जो फाइल है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना कोड देना पड़ेगा, जो भी कोड आपने दिया था, और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देंगे। आपका जो है फाइल अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको फॉर्म भरना है, और आपका एग्ज़ाम देने के बाद आपको यहाँ पे एक फॉर्म फिल करने के बाद एक फ़ीस देनी होगी, और फिर आपको अपना एक स्लॉट बुक करना पड़ेगा। आपको वहाँ पे जाकर के इंडिविजुअल अपना एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। जब आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसको आप ऑपरेटर सुपर सर्टिफिकेट बोलते हैं, सुपरवाइज़र, तो यहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिलेगी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसका नाम है कैरियर, ठीक है, जिसमें आप आधार ऑपरेटर और सुपरवाइज़र से रिलेटेड आपको काम मिलेगा। आप ये एक तरीके से नौकरी, यानी कि एक डेली बेसिस पे ऑफिस वर्क आपको मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपका वर्किंग आवर्स रहेंगे, यानी सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5, 6, 7 बजे तक का जो भी वर्किंग आवर्स रहेगा, वो आपको इंटरव्यू में सब आपको क्लियर कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पे देखेंगे सारे स्टेट में, पूरा ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे आपको ये जॉब मिल जाएगी। ठीक है? जहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग, अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसकी जो आपको फर्स्ट स्टार्टिंग डेट है, 4 सितंबर 2025 से स्टार्ट हुआ था। 4 अक्टूबर 2025 तक इसकी जो लास्ट डेट है। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कोई भी अपना जो स्टेट है वो चूज़ कर लेंगे। बेसिकली यहाँ पे जैसे देखेंगे तो मेरा यूपी से है, तो मैं जैसे अभी यूपी में अप्लाई करता हूँ, बरेली के लिए। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो आपको एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड टू आधार ऑपरेटर सुपरवाइज़र आधार सेवा केंद्र, ये इसके अंडर सीएससी गवर्नमेंट्स इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, ये जो जॉब है सीएससी की तरफ से आपको दी जा रही है, जिसमें आप सभी यहाँ पे ऑफिस के अंदर बैठ कर के बिल्कुल ऑफिस वाले माहौल में आधार में करेक्शन, आधार एनरोलमेंट, और इसके अलावा भी और भी आधार का वर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन मिनिमम 12th होनी चाहिए, आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए,
जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन भी मैंने आपको दिखा दी है। आप 12th पास होने चाहिए, आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए, या इसके अलावा आपके पास यहाँ पे मैट्रिकुलेशन या फिर 2 ईयर का ITI होना चाहिए। ये सब चीज़ें तो बहुत बड़ी हो जाती हैं। बाकी आप मिनिमम 12th पास हैं और आप लोकल लैंग्वेज की जानकारी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ पे देखेंगे आप इसके बारे में, इसके टर्म्स एंड कंडीशन रीड कर सकते हैं। कोई और खास टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। बस हाँ, अगर आप CSC VLE रजिस्टर्ड है, यानी आपका आधार कार्ड अगर CSC VLE की तरह रजिस्टर्ड है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पे लिखा है व्हेन यू अप्लाई द एग्जाम एंड अथॉराइजेशन रिक्वेस्ट टू सेंड टू स्टेट टीम, वंस दे अप्रूव द रिक्वेस्ट यू विल बी अपेयर फॉर द आधार सुपरवाइजर एग्जाम। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको टर्म्स एंड कंडीशन में हो जाते हैं। इसको कोई नहीं, आपको यहाँ पे एक बटन दिखेगा अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से बेसिक फॉर्म आ जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले अपना नाम देना है, फिर आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल ID, आपका पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको कौन से स्टेट के लिए अप्लाई करना है। सारे स्टेट यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको दिख जाएंगे। उस स्टेट का नाम चूज़ करेंगे, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज़ करना पड़ेगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपको ये जॉब की नीड है। यहाँ पे दोस्तों आपको जो सैलरी मिलती है वो मैं आपको बता दूँ, सैलरी आपका इंटरव्यू बेस पे रहेगा। इंटरव्यू आपको डिपेंड करेगा कि आपको आधार के बारे में कितनी नॉलेज है, आप कितना जानते हैं, तभी आपको यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी ऑफर की जाएगी। अपना आप क्वालिफिकेशन चूज़ करेंगे, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम आपका कितना भी हो सकता है। इसके बाद रेसिडेंस आपका कौन सा स्टेट है वो चूज़ करेंगे, फिर आपको रेसिडेंस का डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पे अपना एक CV यानी अपलोड रिज्यूम करना है, आपका करंट CV यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, चूज़ फाइल से क्लिक करके आप अपलोड करेंगे। अपना जेंडर मेल या फीमेल चूज़ करेंगे, कैप्चा कोड डाल देंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे। एक बार आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो फिर आपका जो ये डेटा है वो CSC के थ्रू UIDAI को पास किया जाएगा। फिर आपको CSC यहाँ से इंटरव्यू करेगा। इंटरव्यू करने के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फिर आपको वहाँ पे टाइमिंग और आपका जो कुछ दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर आपका जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी, फिर आपको उस दिन से सैलरी मिलने लगेगी। तो ये एक सैलरी बेस्ड काम है। अगर आप आधार के साथ सैलरी के थ्रू काम करना चाहते हैं तो आप उन लोगों से इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिए जिन लोगों को जॉब की नीड है। और अगर उनके पास आधार ऑपरेटर का सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है तो एक अच्छी जॉब मैं आपको बोल सकता हूँ कि जिसमें आपको मिल रही है, जहाँ पर आप सभी एक अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो का कोई भी पार्ट अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को लाइक करके, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। बाकी दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग VLE ग्रुप।